सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग खुश है? सबको पाम संडे की शुभकामनाएं, खजूर इतवार की शुभकामनाएं। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। आज इस रीति से आप लोग के बीच में एक बार फिर से परमेश्वर की वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन से। आज हम सुनेंगे हम्बल और विक्टोरियस किंग जीसस ऑन ए डोंकी। इस अंश के बारे में हम सुनेंगे। दीन और जयवंत राजा यीशु मसीह गधे के ऊपर, इस अंश के बारे में हम लोग सुनेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? दीन है और नम्र है और जयवंत है और धर्मी है और राजा है और पवित्र है और महान है और करुणा और दया करने वाला शांति का राजकुमार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा लोग किस में बैठ के आते हैं? घोड़े पे बैठ के आते हैं और रथों के ऊपर बैठ के आते हैं ना। बट यीशु मसीह आज के दिन 2000 साल पहले किसके ऊपर बैठ के यरूशलेम गए थे? गधे के ऊपर। आज हम परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम लोग सुनने जा रहे हैं, क्यों यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के यरूशलेम प्रवेश किए। इसके विषय में आज हम परमेश्वर की वचन से मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन। जकरिया नबी के पुस्तक, जकरिया नबी के पुस्तक अध्याय 9 का 9 आयत को हम पढ़ते हैं। जकरिया नबी के पुस्तक, जकरिया नबी के पुस्तक अध्याय 9 का वचन 9। कितने लोग खुश है? आज सब लोग खुश है। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। चलो, यहां पर नहीं है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। आंटी शायद यहां पर नहीं है, कोई बात नहीं। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरे पास आएगा। वह धर्मी, वह धर्मी, उद्धार पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ, वह दीन है और दीन है, और गधे पर, वह गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, चढ़ा हुआ आएगा। आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह के लगभग 500 साल पहले जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा एक भविष्यवाणी किया गया था। यानी एक ऐसा समय आएगा, एक राजा एक गधे के ऊपर, एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के यरूशलेम में प्रवेश करेगा। जो ऐसा प्रवेश करेगा वो मेरे प्रियो, वो दीन राजा, वो धार्मिकता का राजा और उद्धार पाया हुआ राजा, उद्धार लाने वाला राजा होगा। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यरूशलेम में हमेशा युद्ध होते रहता है। यरूशलेम में क्या होते रहता है? हमेशा यरूशलेम में हमेशा युद्ध होते रहता है। और मेरे प्रिय, यरूशलेम में कोई भी आते हैं, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यानी युद्ध के लिए घोड़ों को लेकर, रथों को लेकर मेरे प्रियो हमेशा इजराइल देश के ऊपर जाते रहते हैं। और मेरे प्रियो, 2000 साल पहले इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी हुई उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, राजा यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में क्यों गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है? बाइबल में
यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के गए थे या कोई और भी गए थे, वो देखेंगे हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। हमारा आई कुछ बता रही है, बताइए आई। राजा लोग किसके ऊपर बैठते हैं? घोड़े ऊपर बैठते हैं ना मेरे प्रियो। घोड़े के ऊपर बैठ के जाना मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो घमंड को दर्शाता है और मेरे प्रियो युद्ध करने के लिए, युद्ध छेड़ने को दर्शाता है। अगर गधे के ऊपर बैठ के अगर जा रहा है, वो शांति का समाचार लेके जा रहा है। हालेलुया। वो शांति का समाचार लेके जा रहा है मेरे प्रियो। बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर, ध्यानपूर्वक देखिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर और पूरा नया नियम तक हम देखते जाएंगे मेरे प्रियो। शुरुआत का गधा का वर्णन उत्पत्ति के पुस्तक का 22 अध्याय में देखने को मिलता है। कौन सा अध्याय में? उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय में अब्राहम और उसके बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत के ऊपर जाते समय वो क्या करता है मालूम? वो गधे में बैठ के जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह से 2000 साल पहले अब्राहम पहली बार गधे के ऊपर बैठ के अपना बेटे का बैठा के और साथ ही साथ गधे का सामग्री बैठा के बैठा के वो क्या कर रहा है मेरे प्रियो? मैं कहना चाहता हूं, वो मोरिया पर्वत के ऊपर चले जाता है। चलिए वो आयत को हम देखते हैं। आज थोड़ा सा गधे के ऊपर यीशु मसीह क्यों बैठे हैं, जानना चाहते हैं आप लोग? जानना चाहते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से। सबसे पहला विषय उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय परमेश्वर की वचन में 3 आयत को हम पढ़ते हैं। 3 आयत को, 22 का 3 आयत को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। आमेन, आमेन, आमेन। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी खसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। अब्राहम क्या किया यहाँ पर? अब्राहम क्या किया यहाँ पर? गधा तैयार किए और मेरे प्रियो मोरिया पर्वत के ऊपर चले जा रहा है। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यानी उसके ऊपर वो लकड़ी, वो सब चीज रख के वो लेके जा रहा है मोरिया पर्वत के ऊपर। यह पहली बार परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो गधे के विषय में हम लोग कुछ ही चीज देख सकते हैं यहाँ पर, यानी प्रभु की वचन में यही। आज तक मेरे प्रियो में 22 साल से प्रभु का, यानी 24 साल होते जा रहे प्रभु में आकर, और 21 साल से सेवकाई कर रहा हूं। पहली बार यानी डोंकी का वर्णन अच्छे से करने का अवसर इतने साल के बाद आज मिल रहा है। हालेलुया। हमारा ओलिविया भी हंस रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, डोंकी के ऊपर क्यों? डोंकी के ऊपर बैठ के जाना, गधे के ऊपर बैठ के जाना मेरे प्रियो हम लोग का हम्बलनेस को दर्शाता है, हम लोग का दीन स्वभाव, दीन व्यक्तित्व को दर्शाता है। यानी मेरे प्रियो परमेश्वर के काम करने वाले हर एक व्यक्ति दीन होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? दीन होना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर का मेरे प्रियो एक बलि चढ़ाने के लिए जब परमेश्वर आइजक के विषय में अब्राहम को बताया, वो किसके ऊपर जा रहा है? गधे के ऊपर मेरे प्रियो सामान को रख के, यानी जो बलि के लिए जो जो चाहिए वो सब गधे के ऊपर बैठा के वो मोरिया पर्वत के तरफ जा रहा है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति के पुस्तक परमेश्वर की वचन में, उत्पत्ति के पुस्तक परमेश्वर की वचन में
परमेश्वर की वचन में 49 का परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं वहां पर भी परमेश्वर की वचन में गधे का वर्णन लिखा रहता है। 49 का 10 और 11 आयत, 10 और 11 आयत। जब तक सीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, हाँ। न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, हाँ और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जब वह अपने जवान गधे को दाख लता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाख लता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। आमेन आमेन आमेन। 49 का 11 आयत में यहाँ पर लिखा रहता है परमेश्वर के वचन में वह अपना जवान गधा को दाखलता में और अपनी गधी के बच्ची को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपना वस्त्र दाख मधु में, अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। यहाँ पर 10 आयत में जिसके बारे में लिखा है वो यीशु मसीह है। याकूब के द्वारा यूदा गोत्र के बारे में भविष्यवाणी हो रहा है। उस भविष्यवाणी में मेरे प्रियो परमेश्वर यहाँ पर शीलो के बारे में यहाँ पर जो बताया गया मेरे प्रियो वो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में ये जो भविष्यवाणी जो है, ये भविष्यवाणी जो है मेरे प्रियो यीशु मसीह के पहले 1800 साल पहले याकूब के द्वारा ये भविष्यवाणी किया गया था। और ये भविष्यवाणी एग्जैक्टली यीशु मसीह का जीवन पे ये पूरा होता है। ये भविष्यवाणी ये पूरा होता है। ये भविष्यवाणी गधे के विषय। यीशु मसीह कौन सा गोत्र से आए? यहूदा गोत्र से आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये गधे के विषय में, गधे के बच्चे के विषय में मेरे प्रियो ये यीशु मसीह के बारे में। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। कौन सा गोत्र के बारे में? यहूदा गोत्र के बारे में। थोड़ा सा परमेश्वर की वचन में हम लोग थोड़ा सा ये नीचे एक गोत्र के बारे में बताया जाता है। उस गोत्र में भी मेरे प्रिय गधे के वर्णन आता है। 49 का 14 यही पे एक गोत्र के बारे में, यानी मेरे प्रिय इस्साकार गोत्र के बारे में बताते समय वहां पर भी एक गधे के बारे में लिखा रहता है। पढ़िएगा उसको। इस्साकार एक बलवंत गधा है हाँ। जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। इस्साकार क्या है? बलवंत गधा है। एक गोत्र के बारे में बताया गया बलवंत गधा करके। और मेरे प्रियो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये दोनों आयत 1 घंटा लग जाएगा। 49 का मेरे प्रियो 9 और 10 और 11 जिसके बारे में बताया है। 9 आयत को पढ़िए। 49 का 9। 49 का 9। यहूदा सिंह का बच्चा है, वह सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र तू आहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में 9, 10, 11 आयत में जिसके बारे में बताया गया वो यीशु मसीह के बारे में। यूदा गोत्र का सिंह कौन है? 5 का 5 प्रकाशित वाक्य में लिखा रहता है वो यीशु मसीह है। राजा यीशु मसीह है। राजाओं का राजा यीशु मसीह है। और यहाँ पर परमेश्वर की वचन में बाइबल में शेर जहां पे भी दिखता है जंगल का राजा होता है। मेरे प्रिय हिम्मत वाला होता है, शेर होती है। तो प्रभु की वचन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मेरे प्रिय गधे के विषय में। यहाँ पर जो 10 आयत में यहाँ पर जहाँ पे लिखा है 10 आयत में मेरे प्रियो जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। राज के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो एक हम्बल बनकर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है।
एक हम्बल बनकर, एक हम्बल राजा बनकर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। सबको ही राजा अकड़ दिखाते हैं, सेना को दिखाते हैं, घमंड को दिखाते हैं। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक अलग टाइप का राजा है। वो राजाओं का राजा है। राजा गधे के ऊपर बैठे या घोड़े के ऊपर बैठे, राजा राजा होता है। राजा राजमहल में पैदा हो और मेरे प्रियो राजा भेड़शाला में पैदा हो, राजा राजा होता है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हम लोग थोड़ा सी आगे बढ़ेंगे मेरे प्रिय, राजा राजमुकुट पहने या कांटे के मुकुट पहने, राजा राजा होता है। सिंहासन पर बैठे या मेरे प्रियो पहाड़ के ऊपर बैठे, राजा राजा होता है। हमारा यीशु मसीह वो राजाओं का राजा है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो बाइबल में एक राजा का गधे घूम गया था। किसका? शाऊल। उसके गधा घूम जाना उसके लिए आशीष का कारण बना, उसको राजा बना दिए। हाँ, गधे घूम गए थे, वो राजा बन गया। उसका पप्पा डांटेंगे करके वो गधा का पता लगाने के लिए नबी के पास जाता है। नबी को परमेश्वर एक दिन पहले बताता है, एक व्यक्ति कल आपके पास आएगा, वो इस्राएल का पहला राजा होगा। इसका मतलब हम लोग ध्यानपूर्वक देखिए, इसका मतलब हमारा गधे घूमना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, हमारा जीवन में कुछ खो जाते हम लोग, तब प्रभु के नबी से टकराव होता है, परमेश्वर के नबी लोग से मुलाकात होता है। कुछ ना कुछ खो जाते हम लोग, तब परमेश्वर के सेवक लोग के पास हम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी इसका मतलब खोना अच्छा है, खो जाना अच्छा है। अरे खोए हुए लोगों के लिए यीशु मसीह आए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं मेरे पर जानबूझकर नहीं खोना चाहिए, वो अपना आप खोना अलग होता है। 15 अध्याय लूका रसूल समाचार मत पढ़िए, 3 चीज खो गया था, तीनों वापस मिल गया। इस पाम संडे के दिन आपके लाइफ में जो कुछ आपने खोया है वो वापस मिल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आप लोग के लाइफ में मेरे प्रियो, आपका अगर जॉब खो गया वो जॉब वापस आ जाएगी यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में अगर खुशी खो गया वो खुशी वापस आ जाएगी यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में दीदी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग के जीवन में आपने जो कुछ खोए तो खोया हुआ चीज वापस आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पूरा प्रभु की वचन में पहला शमूएल की पुस्तक में प्रभु के वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, एक व्यक्ति का गधे घूम गए थे। वो गधे ढूंढते ढूंढते वो कहाँ गए थे? परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो 9 अध्याय 3 आयत को हम देख सकते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक 9 अध्याय 3 आयत। मेरे प्रियो, गधे घूमे जाने से यीशु मसीह के गधे से कुछ मैचिंग है? जब साउल के पिता हाँ। कीस की गधियां हाँ, खो गई, तब कीस ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ले आ। हालेलुया। तब वह एफ्राइम की पहाड़ी देश और सालिसा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गधियां न मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए, तब साउल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चले। ऐसा ना हो कि मेरे पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी बस रुक जाइएगा। गधे घूम गए थे और गधे का पता लगाने कहाँ गया वे व्यक्ति मालूम? शमूएल नबी के पास गया। किसके पास गए? शमूएल नबी के पास गए। और परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, एक दिन पहले परमेश्वर उनको बताया। कल एक व्यक्ति, ये है 9 का 14, 15, 16, 17 आयत में, वहां पर हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में, इसके गधा अगर घूमते नहीं है तो ये व्यक्ति शमूएल के पास नहीं जाता। अगर ये व्यक्ति शमूएल के पास नहीं जाता तो राजा नहीं बन पाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बनाने से पहले आपके जीवन से कुछ चीज हटाता है। हालेलुया। कुछ चीज हटाता है परमेश्वर।
मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं इसी अध्याय में जैसा ये व्यक्ति मेरे प्रियो शमूएल से मिलता है, परमेश्वर का राजा बन जाता है। मेरे प्रियो शाऊल राजा बन जाता है और मेरे प्रियो गधा मिल जाता है, वापस गधा मिल जाता है। गधे मिलने से पहले राजा का पद मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो नबी से मिलेंगे, जो बनने के लिए परमेश्वर आपको बनाया वो बन जाएंगे आप लोग। जो बनने के लिए परमेश्वर आपको बनाया, थोड़ा सा मेरे तरफ देखिएगा, निकालो उसके पास। हालेलुया। कितने लोग को भूख लग रहा है? हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। इधर नहीं है बोलने से हालेलुया बोल रही है, जिसको भूख लग रहा है बोलने से आंटी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में यहाँ पर 20 आयत में वो गधा मिल गया नहीं मिला? देखिएगा 20 आयत 9 का 20, पहला शमूएल की पुस्तक। और तेरी गधियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मन भावुक है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? प्राइज, बस बस बस। परमेश्वर की वचन में यानी यहाँ पर देखिएगा वो राजा बन गया। राजा बनने के लिए वो गधे घूम गई है। राजा बनने के लिए कौन? दाऊद राजा बनने के लिए वो गधे खो गए। 3 दिन के बाद वो गधे मिल गए और उसके पहले 1 दिन पहले ये राजा बन गया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में यानी कनेक्टिविटी बताना चाहते राजा बन गए, वो जाग बैठ गए गधे। मेरे प्रिय यानी कनेक्टिविटी बता रहा हूं, राजा का कनेक्टिविटी, शाऊल और गधे, शाऊल और गधे। मेरे प्रिय थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहला राजा की पुस्तक 1 का 33 आयत कम पढ़ते हैं। पहला राजा की पुस्तक 1 का 33 आयत कम पढ़ते हैं। पहला राजा की पुस्तक 1 का 33। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गीहोन को ले जाओ। क्या करे, क्या करे? राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को जो मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गीहोन को ले जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय यहाँ पर जिसके ऊपर दाऊद अपना बेटा को चढ़ाने बोल रहा है, किसका है वो? मेरे प्रिय दाऊद के गधे के ऊपर सोलोमन को बैठाने के लिए दाऊद कह रहे हैं। किसके गधे के ऊपर किसको बैठाने बोल रहा है? दाऊद के गधे ने। दाऊद के पास भी क्या था? ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सोलोमन को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ। खच्चर को क्या बोलते हैं? अगर आप हिंदी बाइबल इंग्लिश बाइबल में देखेंगे डोंकी लिखा रहता है, डोंकी लिखा रहता है। चढ़ाओ और गीहोन को ले जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय कहाँ ले जाने के लिए कह रहा है? सोलोमन को गीहोन को ले जाने कह रहा है। वहीं पे थोड़ा सा हम नीचे पढ़ेंगे। पहला राजा की पुस्तक नीचे पढ़ेंगे हम लोग 38 और 39 आयत कम पढ़ते हैं नीचे। 1 का 38 39। तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले चले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में यानी वहां पर अब्राहम के पास हम गधे को देखते हैं और मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में और मेरे प्रिय शाऊल राजा का गधा घूम जाना देखते हैं हम लोग। और यहाँ पर प्रभु की वचन में दाऊद के गधे के ऊपर सोलोमन को बैठा के राजा बनना हम देख सकते हैं प्रभु की वचन। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, मैं इंग्लिश बाइबल में उस आयत को थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं। 1 का 33 में 1 का 33 में हम देख सकते हैं, द किंग ऑल्सो सेड टू देम, टेक विथ यू द सर्वेंट्स ऑफ योर लॉर्ड एंड हैव सोलोमन माय सन राइड ऑन माय ओन म्यूल एंड टेक हिम डाउन टू गीहोन। MULE, मूल, इसका भी अर्थ वही होता है।
मेरे प्रियो प्रभु की वचन में नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पर प्रभु की वचन में ने दाऊद के पास भी क्या था? गधा था। नीचे यहाँ पर 38 पहला राजा का एक का मेरे प्रियो प्रभु की वचन में मैंने थोड़ी देर पहले बताया 38 में यहाँ पर भी लिखा है, सोदोक द प्रीस्ट, नातान द प्रोफेट, बनया द सन ऑफ जोयादा। मेरे प्रियो यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रभु की वचन में दाऊद के गधे के ऊपर सोलोमन बैठना में यहाँ पर देख सकते हैं। यानी वो यानी राजा लोग किस में बैठ रहे हैं? गधे के ऊपर बैठ रहे हैं। मेरे प्रियो युद्ध में जाता है तो घोड़े के ऊपर बैठ के जाएंगे। मेरे प्रियो हमारा यीशु मसीह के बारे में 19 अध्याय मत पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 11 से 14 तक पढ़ेंगे। वहां पर दूसरी आगमन में यीशु मसीह घोड़े के ऊपर बैठ के आएंगे। जब पृथ्वी पे राज्य करने आएंगे घोड़े के ऊपर बैठ के आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो कहां पर आएंगे? 14 का 1, 2, 3 जकरिया के पुस्तक में लिखा रहता है, जैतून पर्वत के ऊपर उतरेंगे घोड़े के ऊपर बैठ के। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं ये क्या बन गया प्रभु की वचन में। हम देख सकते हैं मेरे प्रियो यहाँ पर 44 आयत को पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं पर 44 आयत हिंदी में पढ़ते हैं, पहला राजा की पुस्तक। और राजा ने सादोक याजक, नातान नबी और यहोयादा के पुत्र बनाया और करेतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर चढ़ाया है। राजा का किस पर चढ़ाया? खच्चर पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में कभी नहीं सोचे होंगे, यानी है परमेश्वर की वचन में इन्हें गधे के ऊपर बैठने का संदर्भ। आज मेरे प्रियो हम लोग आज सुन रहे, आज देख रहे हैं राजा लोग गधे के ऊपर भी बैठते नहीं बैठते? बैठते हैं। हालेलुया। गधे मेरे प्रियो वेट को, बोझ को उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं गधे को? बोझा धोने के लिए, ले जाने के लिए, है ना? तो आज मेरे प्रियो यीशु मसीह किसका बोझ उठाने आए? गधा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह को उठा के ले जा रहा था और यीशु मसीह कहता है ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा, तुमको विश्राम दूंगा। ऐसा कौन कह सकता है? सबके सिर पे टेंशन पड़ा रहता है, सबके दिमाग में है मेरे प्रिय शांति नहीं रहता है। खर्चा का बोझ अलग, पति का बोझ अलग, पत्नी का टेंशन अलग, सब प्रकार का टेंशन रहता है ना मेरे प्रिय। गरीबी का बोझ अलग, और अभी अप्रैल मंथ आ रहा है, सबका फीस भरने का बोझ अलग, बुक्स खरीदने का बोझ अलग। यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा? तुम लोग को विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में दाऊद का मेरे प्रिय खच्चर पर, मेरे प्रियो गधे पर सोलोमन को बैठा के क्या बनाया? राजा बनाया। तेल मेरे प्रियो सादोक के याजक के द्वारा प्रभु की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं कौन सा व्यक्ति उसको अभिषेक किया। यदि हम देखेंगे यहीं पर, यानी प्रभु की वचन में 38 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो। 39 आयत पढ़िए, 1 का 39 पहला राजा। तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंह निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया। तब वे नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में यानी है डेविड हैड डोंकी, दाऊद के पास भी डोंकी था, अब्राहम के पास भी डोंकी था, और यहाँ पर प्रभु की वचन में सौल राजा के पास भी था। और मेरे प्रियो बट वो खो गया था। जैसा वो गधे को खो गए थे मेरे प्रियो, वो राज्य को भी खो दिए थे सोलोमन। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर सोलोमन को दाऊद के गधे के ऊपर बैठा के क्या बनाया? राजा बनाया। जिसका गधे खो गए थे वो क्या बन गया था? राजा बन गए थे। हालेलुया।
आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में आप लोग के जीवन में जो कुछ चला गया है वो वापस आने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया, वो वापस आने वाला है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम लोग थोड़ा सा बस दो आयत और पढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो बाइबल में एक स्त्री है, वो संपन्न स्त्री है, वो उसका पति मेरे प्रियो वो बुद्धिमान स्त्री है, वो उसका पति दुष्ट व्यक्ति है, उसका नाम है नाबाल, उस स्त्री का नाम है अबीगैल। मेरे प्रिय वो दाऊद राजा से मिलने के लिए जाती है, किसके ऊपर बैठ के जाती मालूम? गधे के ऊपर बैठ के जाती है। हालेलुया। यानी संपन्न लोग गधे के ऊपर बैठ के जाते थे। हाँ, संपन्न लोग किसके ऊपर बैठ के जाते थे? अब्राहम संपन्न नहीं है क्या? गधे के ऊपर बैठ के जाना चाहिए ना? भाई सच्चाई उत्पत्ति के पुस्तक में नहीं गया, वो गधे के ऊपर ही बैठ के गए। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में पहला शमूएल की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं, प्रभु की वचन में पहला शमूएल की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं अध्याय 25 ये है अध्याय 25 18 19 20 आयत, 18 19 20 आयत। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। और मेरे प्रिय प्रभु की वचन में ध्यान पूर्वक देखेगा, यहाँ पर 25 पहला शमूएल का अध्याय 25 का 19 20 18 19 20 और यहाँ पर देख सकते हैं 25 आयत को सॉरी यहाँ पर 23 आयत 23 पहला शमूएल 25 का 23 आयत को भी पढ़ते हैं। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय राजा के पास यह अबीगैल जाती है, संपन्न स्त्री गधे के ऊपर बैठ के जाती है और दाऊद राजा से मिलती है, मुलाकात करती है, प्रणाम करती है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में संपन्न लोग किसके ऊपर बैठते थे? गधे के ऊपर बैठते थे। मेरे प्रियो ये नहीं है, प्रभु की वचन में है शूनेमी स्त्री प्रॉफिट एलीशा नबी से मिलने के लिए जाते समय उसका बेटा मर गया था, वो भी गधे के ऊपर बैठ के गई थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में ये दाऊद के चारों तरफ ये गधे का वर्णन घूमते रहता है। मतलब परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं दाऊद राजा के पास दूसरा शमूएल की पुस्तक में। अभी ये सब बताने से लंबा टाइम हो जाएगा मेरे प्रिय, मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर की वचन को आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं, बस थोड़ा मेन विषय बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह के जन्म के समय लूका रसू समाचार हम देख सकते हैं अध्याय 1 का, लूका रसू समाचार अध्याय 1 का 4 से 7 आयत तक यहाँ पर यदि हम देखेंगे प्रभु की वचन में यहाँ पर हम यदि देखेंगे मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं
हालेलुया, हालेलुया। चलिए थोड़ा सा हम लोग परमेश्वर की वचन को और चलिए यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने के विषय में हम लोग थोड़ा सा देख के पर इस अंश को समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह प्रभु की वचन में लूका रसूल सुसमाचार में भी है, मत्ती रसूल सुसमाचार में भी है ये विषय, और मरकुस रसूल सुसमाचार में भी है, और यूहन्ना रसूल सुसमाचार में भी हम लोग ये विषय को देख सकते हैं। हालेलुया। कितना जगह पे है मेरे प्रिय? यीशु मसीह यानी पाम संडे का वर्णन मत्ती रसूल सुसमाचार में भी है, मत्ती रसूल सुसमाचार में भी है, लूका रसूल सुसमाचार, मरकुस रसूल सुसमाचार, यूहन्ना रसूल सुसमाचार, ये चारों पुस्तक में ये पाम संडे का वर्णन लिखा हुआ है। हालेलुया। खजूर इतवार का वर्णन लिखा हुआ है। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में यूहन्ना रसूल सुसमाचार, यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 12, यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 12 आयत से लेकर थोड़ा सा 19 तक है वर्णन। थोड़ा 1-2 आयत को हम पढ़ते हैं, 12, 13, 14 फटाफट। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उनसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसाना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, भजन संहिता का एक भविष्यवाणी पूरा हो जा रहा है। कौन सा? भजन संहिता का एक भविष्यवाणी जो दाऊद ने, मेरे प्रिय, दाऊद के द्वारा एक भविष्यवाणी कराया था, वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठने से और यरूशलेम आने से। हालेलुया। मेरे प्रिय, यानी यीशु मसीह के पहली आगमन में लगभग 350 भविष्यवाणियां पूरा हो चुका है। यीशु मसीह का पहली आगमन में जो आने से पहले 350 भविष्यवाणियां लिखा हुआ है, वो 350 भविष्यवाणियां मेरे प्रियो यीशु मसीह की पहली आगमन में पूरा हो चुका है। यीशु मसीह, चलिए हम लोग देखते, नंबर 1, वो गधे के ऊपर क्यों बैठा कहने से भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए वो गधे के ऊपर बैठा है। यानी 9 का 9-10 जकरिया के नबी के पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है, वो भविष्यवाणी पूरा करने के लिए। नंबर 2, मेरे प्रियो, वो राजा है करके, मेरे प्रियो, वो राजा का प्रवेश, यानी यरूशलेम में वो राजा के रूप में, कैसा राजा? शांति का राजा के रूप में, धार्मिकता का राजा के रूप में, उद्धार देने वाला राजा के रूप में, हम्बल किंग, दीन राजा के रूप में वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। कैसे? मेरे प्रिय, होसाना का मतलब जय हो, विक्टोरियस किंग, विक्ट्री। मेरे प्रिय, यानी हमारा राजा एग्जैक्टली 1 सप्ताह के बाद वो क्रूस के ऊपर क्या होने वाला है? मौत को, शैतान को मेरे प्रिय हराने वाला है। क्रूस के ऊपर शैतान को, मेरे प्रिय पाप को, और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं मूर्ति के डंक को तोड़ने वाला है, जय पाने वाला है। वो जय पाने से पहले इन एडवांस 1 सप्ताह पहले वो गधे के ऊपर बैठ के वो यरूशलेम जा रहा है। वो हारा हुआ जैसा नहीं जा रहा है मेरे प्रियो, होसाना। मेरे प्रियो, वो जय पाने वाला परमेश्वर, वो जय दिलाने वाला परमेश्वर आज मेरे प्रियो इस पाम संडे के अवसर पर आप लोग के जीवन में जय आने वाला है, विक्ट्री आने वाला है। मेरे प्रियो, जय देने वाला परमेश्वर, इफ जीसस इज विथ यू, यू विल हैव विक्ट्री ऑल द टाइम। यीशु मसीह यदि आपके साथ है, आप हमेशा जयवंत जीवन जिएंगे, आप हमेशा जयवंत जीवन जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं हम जयवंत बने। आपका पिता यदि जय देने वाला परमेश्वर है, आप हारा हुआ जैसा रह सकती हो क्या? कभी नहीं। हालेलुया। थोड़ा सा प्रभु की वचन में यहां पर दाऊद का भविष्यवाणी क्या हो रहा है? इस अध्याय में एक दाऊद का भविष्यवाणी भी पूरा हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, ये कहां लिखा हुआ है?
भजन संहिता 118 का 25-26 में होशाना धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। ये 1000 साल पहले राजा यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई भविष्यवाणी 1000 साल के बाद यीशु मसीह के, मेरे प्रियो, एग्जैक्टली वो दिन पूरा हो रहा है जिस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए। वो लगभग 9 बार 12-13 बार वो यरूशलेम गए थे सेवकाई करते करते, बट इस बार जा रहे हैं मेरे प्रियो क्रूस के ऊपर अपने आप को कुर्बानी देने के लिए। काय के लिए जा रहा है मेरे प्रियो? मैं कहना चाहता हूं रिप्लेसमेंट। बाइबल में एक जगह लिखा रहता है मेरे प्रियो, गधे को देकर, मेमने को देकर गधे को छुड़ाना है। क्या? मेमने को देकर गधे को छुड़ाना है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। रिप्लेसमेंट। परमेश्वर की मेमना बनकर यीशु मसीह आए गधे जैसा हम लोग को छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में कई तो भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है। ध्यानपूर्वक देखिए भजन संहिता 118 का 25-26 आयत जल्दी पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 का 25-26 होशाना का भविष्यवाणी। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में 26 आयत, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में जो कोई परमेश्वर के पास आते हैं, जो कोई परमेश्वर के पास आते हैं, वो क्या पाते हैं? परमेश्वर के घर में आशीष पाते हैं। क्या पाते हैं? आशीष पाते हैं। मेरे प्रिय थ्रू आउट बाइबल अब्राहम से 22 अध्याय से गधा शुरू होता है, और मेरे प्रिय दाऊद के पास, सुलेमान के पास, मेरे प्रिय प्रभु की वचन में अबीगैल के पास, और मेरे प्रिय सौल के पास। न्याययोग के पुस्तक में भी गधे के बारे में बहुत सारा आयत है। आज मेरे प्रिय दाऊद के साथ जो लोग थे, मशीबोत से लेकर शिबा से लेकर सब लोग मेरे प्रिय तो गधे का इस्तेमाल किए थे। गधे को संपन्न लोग इस्तेमाल करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय कोई घोड़ा इस्तेमाल कर रहा है उन दिनों में मेरे प्रिय, वो युद्ध छेड़ने के लिए और अकड़ और घमंड दिखाने के लिए इस्तेमाल करते थे गधे और घोड़े। परमेश्वर ने बाइबल में अवस्था विवरण में मेरे प्रियो घोड़े ज्यादा मत मंगाना, ज्यादा मत इकट्ठा करना, ऐसा बताए थे। आज प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक एग्जाम्पल के रूप में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं वो सब भविष्यवाणियां पूरा करने के लिए, वो सब भविष्यवाणियां पूरा करने के लिए वो गधे के ऊपर बैठ के यरूशलेम जा रहा है। मेरे प्रियो वो काय के लिए? क्योंकि विक्टोरियस किंग के रूप में मेरे प्रिय मौत को आगे जा रहा है। कोई मौत को आगे जा सकता है? वो मौत के आगे कोई जा सकता है? वो सिर्फ और केवल यीशु मसीह गए थे। यीशु मसीह गए थे। मेरे प्रिय इस्राएल देश में सब लोग रथ के ऊपर बैठ के जाते थे, सब राजा लोग, और घोड़े के ऊपर बैठ के जाते थे। बट यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है। 9 का 9 जकरिया का भविष्यवाणी पूरा करने के लिए, दाऊद का भविष्यवाणी पूरा करने के लिए होशाना के रूप में वो जा रहा है। यीशु के नाम से आज के दिन से आप लोग के घर पे जय आने पाए। यीशु के नाम से आज के दिन से आप लोग के जीवन पे विजय आने पाए। यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बस मैं समाप्त करना चाहता हूं, बस 1-2 आयत और पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में यहां पर 12 का यूहन्ना रसूल समाचार हमने पढ़ लिया अभी। 12 का 12 से प्रभु की वचन में 18 आयत तक यहां पर लिखा हुआ है, और साथ ही साथ मत्ती रसूल समाचार 21 का 1 से 11, और मेरे प्रिय मरकुस 11 का 1 से 11, और लूका रसूल समाचार 19 अध्याय 28 से 40। ये तीनों चारों जगह
मेरे प्रिय पाम संडे का वर्णन लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय इस वीक को पैशन वीक कहते हैं। पैशन वीक को हिंदी में क्या कहते हैं? दुख सप्ताह। क्या? दुख भरा सप्ताह। हालेलुया। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठा चुका है। आज हमको दुख नहीं उठाने का है, हाँ, आज हमको मेरे प्रिय आनंद उठाने का है। हालेलुया। आज हम लोग को मेरे प्रिय शांति उठाने का है। आज हम लोग को धर्मी जीवन जीने का है। आज हम लोग को विजय को उठाने का है। हालेलुया। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, बस एक दो विषय यहाँ पर बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। मत्ती रसू समाचार 21 अध्याय, मत्ती रसू समाचार 21 अध्याय, मत्ती रसू समाचार 21 अध्याय पढ़ेंगे प्रभु की वचन में 4 और 5 आयत, 4 और 5। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। वो कैसा राजा है? वो नम्र राजा, वो दीन राजा, नम्र दीन बनकर वो आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है? इधर लिखा है भविष्यवक्ता लोग का क्या पूरा होने के लिए? भविष्यवाणी पूरा होने के लिए। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में यहाँ पर 6-7 आयत को भी देखते हैं। क्यों वे सब कपड़ा डाल रहे थे और क्यों वे खजूर का पत्ते पकड़े थे, ये भी बताकर समाप्त कर। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसी अध्याय में ध्यानपूर्वक देखिए। 21 का 2-3 आयत को पढ़ते हैं। मत्ती रसू समाचार 21 का 2-3 आयत। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई, गधा ही बांधी हुई, उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह गधे को छुटकारा दिए। गधे को क्या किए? छुटकारा दिए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, प्रभु का प्रयोजन आज आपसे परमेश्वर का प्रयोजन है या नहीं? मुझसे परमेश्वर का प्रयोजन है या नहीं? बिल्कुल है। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, हमारा 9:9 में थोड़ी देर पहले पढ़े उद्धार के विषय में, जकरिया का 9:9 में क्या लिखा है? उद्धार के विषय में क्या लिखा है? 9:9 वहां पर लिखा है। जकरिया नबी के पुस्तक में एक सुंदर विषय लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, गधे का क्या हो गया यहाँ पर? 9:9 जकरिया, हे सियोन बहुत सी मगन हो, हमको यरूशलेम जय जयकार कर, यरूशलेम जय जयकार कर, तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। उद्धार पाया हुआ है। मेरे प्रियो, उद्धार करता है, वो सेवियर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जीसस इज ए हम्बल किंग एंड आल्सो पीसफुल सेवियर। यीशु मसीह नम्र राजा, दीन राजा और साथ ही साथ शांति का उद्धार करता है। शांति देने वाला उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, यहाँ पर इस पाम संडे के अवसर पर आप लोग के जीवन में उद्धार आने वाला है, सुरक्षा आने वाला है। आप लोग के जीवन में मेरे प्रियो, आप लोग के जीवन में इस पाम संडे के अवसर पर क्षय आने वाला है और शांति आने वाला है और उद्धार भी आने वाला है। हालेलुया। गधा यीशु मसीह के लिए क्या हो गया?
छूट गई। गधे को क्या मिला? छुटकारा मिला। छुटकारा मिला। आज भी, आप तीनों को नहीं बोल रहा हूं, हालेलुया, आज भी कुछ गधे बंधे हुए हैं। हाँ, आज भी कुछ गधे बंधे हुए हैं। किसमें? शराब में बंधे हुए हैं। हाँ, कुछ नशे की बंधन में बांधे हुए हैं कुछ गधे। जब तक वो छूटेगा नहीं, परमेश्वर मेरे प्रियो उनके ऊपर बैठेंगे नहीं, परमेश्वर उनके जीवन में आएंगे नहीं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको आजाद करना चाहते हैं, परमेश्वर हमको छुड़ाना चाहते हैं। कुछ लोग छूटना नहीं चाहते। मालूम, आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, इस पाम संडे के अवसर पर परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करने चाह रहा है। परमेश्वर आपको मेरे प्रिय, यहाँ पर 6-7 आयत में कुछ विषय लिखा रहता है। पढ़कर फिर हम लोग यानी 2 विषय को देखकर समाप्त करते हैं। 6-7 आयत और 8-9 आयत मत्ती रसू समाचार। 6-7 आयत और 8-9 आयत मत्ती रसू समाचार। 21 अध्याय। चेलों ने आकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, कोई भी राजा बन जाता है, कोई राजा बन जाता है और वो राजा बन के आता है। मेरे प्रियो, इस्राएल के परंपरा, इस्राएल देश में क्या होता है मालूम? इस्राएल देश में कोई भी राजा बन जाता है और मेरे प्रियो, थुरी फूकते हैं और सामने वो जब राजा आता है, सामने मेरे प्रियो कपड़ा डालते हैं। क्या डालते हैं? कपड़ा डालते हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह आ रहे हैं तो इन लोग क्या कर रहे हैं? कपड़े और खजूर की डालियां डाल रहा है। क्यों? उनके स्वागत के लिए। और उनके स्वागत के लिए और क्या हो सकता है? और कुछ है? बस इतना ही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं, यहू करके एक राजा बनता है। जब यहू राजा बनता है प्रभु की वचन में, उस समय में भी वैसा ही हुआ। क्या हुआ था? थोड़ा सा हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में। यहू जब राजा बनता है और वहां पर तुरी फूकते हैं, और मेरे प्रियो, तुरी फूकते हैं और साथ ही साथ वहां पर भी सब लोग कपड़ा डालते हैं। मेरे प्रियो, वो देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में, राजा की पुस्तक में लिखा रहता है उसके बारे में। और मेरे प्रियो, मैं ये क्यों सब कह रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह का स्वागत कर रहा है। यीशु मसीह के सामने अपने आप को इन लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग अपने आप को मेरे प्रियो, यानी यीशु मसीह को इस्राएल के राजा के रूप में वे स्वीकार कर रहे थे। हर एक हफ्ता के बाद सब पलट जाता है। एक हफ्ता के बाद मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में ये खजूर का डालिया जो पकड़े हैं और नीचे डाले हैं, मेरे प्रियो, विक्ट्री सिंबल होता है। मेरे प्रियो, होसाना 6 का संकेत। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यहोवा निसी, परमेश्वर हमारा जय का एजेंडा है। और मेरे प्रियो, हम लोग का मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है विजय का एजेंडा है। प्रकाशित वाक्य में भी खजूर का डालिया लेकर मेरे प्रियो स्वर्ग राज्य में हम देख सकते हैं, वहां पर भी खजूर का डालिया के बारे में
प्रकाशित वाक्य में आयत लिखा रहता है, उस आयत को देखकर इस अंश को, इस विषय को हम समाप्त करते हैं। प्रभु की वचन में 7 अध्याय 9 आयत को हम पढ़ते हैं। 9 आयत को हम पढ़कर इस संदेश को समाप्त करते हैं। 7 का 9 प्रकाशित वाक्य। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और से कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, वहां पर कुछ लोग डालियां पकड़े हुए थे। कहां पर? यीशु मसीह के पास होसाना होसाना कर रहे थे, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। और यहां पर जो जय पाए हुए हैं, जो स्वर्ग जा चुके हैं, उन लोग के हाथ में भी क्या है? खजूर का डालिया। यानी हम लोग को भी खजूर का डालिया पकड़ के जय हो जय हो जय हो होसाना ऐसा स्वागत करना है। मेरे प्रिय, खजूर का डालिया पकड़ो या ना पकड़ो, यू आर ए मोर देन ए कॉन्करर। आप जीवन से भी बढ़कर हो। हालेलुया। आप जीवन से भी बढ़कर हो। यू आर विक्टोरियस, यू आर विक्टोरियस। आप जय पाया हुआ व्यक्ति हो। यू आर ए ओवरकमर। आज मेरे प्रिय, पाम संडे के अवसर पर मेरे प्रिय, यीशु मसीह होसाना के रूप में आप अपना जीवन में वेलकम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको हमेशा जय देकर खड़ा करेंगे, विजय देकर खड़ा करेंगे। एक राजा के रूप में, एक रानी के रूप में आपका लाइफस्टाइल को प्रभु बनाएंगे। और मेरे प्रियो, इस पाम संडे के अवसर पर सब प्रकार की ब्लेसिंग्स को लेकर यीशु मसीह जैसा यरूशलेम गए, आज मेरे प्रियो शांति का नगर पे जैसा यीशु मसीह गए थे, उसी प्रकार मेरे प्रियो आपके घरों में, आप लोग के जीवनों में यीशु मसीह आएंगे। तो मेरे प्रियो, वो रियल पाम संडे होता है, वो वास्तव खजूर का इतवार होता है, जिस दिन यीशु मसीह हमारा जीवन में राजा बन के रहता है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हम पर मेरे प्रियो हमको चलाता है, हमको मार्गदर्शन करता है, हमको गाइड करता है, जिस समय हम लोग यीशु मसीह की वचन को लेकर उठाकर, यीशु मसीह की बोझ को उठाकर जब हम लोग चलते हैं, मेरे प्रियो, वही रियल पाम संडे है, वो खजूर का इतवार होता है। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, इस पाम संडे के अवसर पर आप लोग के जीवन में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की नम्रता, दीनता आप लोग के जीवन में आने पाए और जय आप लोग के जीवन में आने पाए। और मेरे प्रियो, आज के दिन से मेरे प्रियो, जैसा 2:14 में, दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक में लिखा रहता है, यीशु मसीह में जय के उत्सव में सर्वदा लिए फिरता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो, आज के दिन से हर जगह, हर समय, हर तरफ, हर चीज के ऊपर आप लोग को जय मिलने पाए, विजय मिलने पाए, अभिषेक मिलने पाए, आशीष मिलने पाए, अनुग्रह मिलने पाए, और कृपा से परमेश्वर भर के आपको विजय प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपना अपना सर झुकाइए, हम लोग प्रार्थना करके इस अंश को, इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठे और यरूशलेम गए। वो आज मेरे प्रियो हमारा जीवन में, हमारा हृदयों में वो बैठना चाहते हैं और हमारा अंदर रह के हमको राज्य कराना चाहता है। 1000 साल राज्य करने वाले हम लोग, मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और रबा शलरबा, मेरे प्रियो, मगन हो, लिखा है प्रभु की वचन में 9:9 जकरिया के पुस्तक में, इस पर्व के अवसर पर हम मगन होना है। इस पर्व के अवसर पर हम उद्धारकर्ता को स्वीकार करना है। इस पर्व के अवसर पर हम लोग मेरे प्रियो होसाना को वेलकम करने का, होसाना को वेलकम करने का। और रबा शलरबा और रिकला बंदर शलरबा, महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, इस बहुमूल्य अवसर के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इस संदेश को जितने लोग देख रहे हैं सबको पिता आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। सबके जीवन में आपके अभिषेक आने पाए, सबके जीवन में आपकी आशीष आने पाए, चमत्कार होने पाए प्रभु। अनुग्रह प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूं पिता आपके प्रिय लोग को परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूं पिता आपके प्रिय लोग को परमेश्वर। अभिषेक से भर दो पिता, आनंद से, खुशी से भर दो परमेश्वर।
बहुतायत आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, अद्भुत कार्य, सामर्थ्य कार्य कीजिए परमेश्वर। आपके प्रिय लोग के घरों में शांति आने पाए, आपके प्रिय लोग के घर में खुशी आनंद आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी जो कुछ खोए पिता वो वापस मिलने पाए, वो वापस मिलने पाए। प्रभु जी स्तुति पिता, आपके प्रिय लोग दीन होने पाए, नम्र होने पाए, प्रभु जी आशीषित होने पाए। प्रभु जी बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। आपकी दया, आपकी कृपा आपके प्रिय लोग के जीवन में बने रहने पाए यीशु के नाम से, बने रहने पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, आज जितने भी लोग इस प्रभु जी परमेश्वर भवन में आए, प्रभु जी वचन सुन रहा है, और प्रभु फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग वचन सुन रहा है, सबको स्मरण कीजिए पिता। प्रभु जी जय के उत्सव में लेकर चलिए पिता सबको परमेश्वर, जैसा आपकी वचन में लिखा परमेश्वर। महान परमेश्वर आज के दिन से परमेश्वर स्तुतियों पिता, प्रभु जी जैसा आपको गधे प्रयोजन है था प्रभु जी, वैसा हम भी पिता आपके प्रयोजनकारी बनने पाए यीशु के नाम से, आपके लिए प्रभु जी परमेश्वर इस्तेमाल होने पाए यीशु के नाम से। महान परमेश्वर अनुग्रह कीजिए पिता, कृपा कीजिए पिता, दया कीजिए प्रभु जी, अभिषेक प्रदान कीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए परमेश्वर, आशीष प्रदान कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए परमेश्वर। अब्राहम का परमेश्वर स्तुत्य पिता, प्रभु जी आपने जैसा रिप्लेस किया परमेश्वर, महान परमेश्वर स्तुत्य पिता, प्रभु जी रबा शलरबा, प्रभु जी आपकी वचन में लिखा परमेश्वर, आपकी वचन में लिखा परमेश्वर, गधे को छुड़ाना है, मेमने को देना रहता है परमेश्वर। वो मेमना आप पिता, यू आर आवर लैम्ब ऑफ गॉड, आप हमारा मेमना है परमेश्वर। प्रभु जी स्तुत्य पिता, प्रभु जी 2000 साल पहले परमेश्वर मेरे स्थान को पिता आपने लिया परमेश्वर, मेरे जगह पे पिता आपने प्रभु बोझ उठाया, मेरे जगह पे पिता मेरा दुख उठाया आपने परमेश्वर। इस पैशन वीक के इस आज के दिन के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन से पिता कोई भी बोझ मेरे जीवन पे रहने ना पाए प्रभु, कोई भी परमेश्वर प्रभु जी बांधा हुआ गधे जैसा मैं नहीं रहना है पिता। प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी गधे को परमेश्वर यदि आपके बिना यदि जाएंगे सब लोग मारेंगे, पीटेंगे, दौड़ाएंगे परमेश्वर। अगर प्रभु जी बैठा के गधा गया परमेश्वर, प्रभु जी स्तुत्य पिता, उसको प्रभु जी परमेश्वर आनंद मिला, उस गधे को आदर मिला। उसी प्रकार परमेश्वर आप हमारे जीवन में रहने से हमको आदर मिलेगा, आपको पिता परमेश्वर सम्मान मिलेगा परमेश्वर। परमेश्वर स्तुत्य पिता, आज हम प्रार्थना करते हमें आदर मिलने पाए, हमें सम्मान मिलने पाए, हमें प्रभु अभिषेक मिलने पाए। प्रभु अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, चमत्कार कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु जी। आश्चर्य कर्म हमारा जीवन में होने पाए, अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होने पाए। ये सप्ताह भर परमेश्वर अब जो लोग प्रभु फास्टिंग प्रेयर में रहने जा रहे हैं, जो रह रहे हैं, सबको याद कीजिए और ब्लेस कीजिए परमेश्वर, बरकत दीजिए, अभिषेक और आनंद और खुशी आप प्रदान करो परमेश्वर। आपकी धार्मिकता हमारे जीवन में आने पाए, आपकी भक्ति प्रार्थना जीवन पिता यहाँ पर आए हुए सबको परमेश्वर, जो वचन सुन रहा है सबके जीवन में परमेश्वर आपकी मेटीरियल ब्लेसिंग्स आने पाए और सब कुछ नया होने पाए। नए अनुग्रह से, नए अभिषेक से आप भरकर पिता आशीष प्रदान कीजिए। जैसा भविष्यवाणियां प्रभु जी आपने पूरा किया परमेश्वर, हमारा जीवन में भी पिता प्रभु जी हर वादाएं पूरा होने पाए, हर भविष्यवाणियां पूरा होने पाए, और देर नहीं होना चाहिए। बस अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए प्रभु जी, जय मिलने पाए, विजय मिलने पाए। और प्रभु जी इस सप्ताह में पिता कुछ लोग प्रभु जी परमेश्वर जो उद्धार पाने के लिए रेडी है, तैयार है परमेश्वर, प्रभु जी यीशु के नाम से परमेश्वर आप ये हृदय के द्वार पे प्रभु जी परमेश्वर यीशु आप खटखटाते हो परमेश्वर, और प्रभु जी परमेश्वर आपके लिए पिता द्वार खोलने पाए प्रभु जी, आपके लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता स्वागत करने पाए प्रभु जी, आपके लिए पिता घरों में परमेश्वर आप प्रभु जी वेलकम करने पाए, लोगों के हृदयों में वेलकम करने पाए प्रभु जी। राजा के रूप में हम आपको स्वीकार करते परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए पिता, हमें प्रभु जी आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हम लोग देखने पाए प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठने से गधे को आदर मिला नहीं मिला? गधे को आदर मिला नहीं मिला? बताइए। यीशु मसीह के बिना
अगर वो गधे ऐसी चले जाती तो उसको क्या होता? यीशु मसीह के बिना अगर वो गधे ऐसी चले जाती तो क्या होता? जरूर उसको पिटाई होता। गधे ऐसी कपड़े के ऊपर अगर चले, कोई नहीं छोड़ती। अगर मेरे प्रियो गधे के ऊपर बैठ के जाने से उसको क्या मिला? मान सम्मान मिला। इसी प्रकार मेरे प्रियो इस पाम संडे के अवसर पर जिसके जीवन में यीशु मसीह आएंगे, जिसके जीवन में यीशु मसीह रहेंगे, उनको क्या मिलेगा? उनको क्या मिलेगा? आप कुछ नहीं बता रहे। आदर सम्मान मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? आदर सम्मान मिलेगा। कितने लोग को चाहिए आदर सम्मान? यहाँ पर किसको किसको चाहिए आदर सम्मान? हालेलुया। प्रभु इस संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेस करे। एक बार फिर से खजूर इतवार की शुभकामनाएं आप लोग। हैप्पी पाम संडे। आप लोग को भी हैप्पी पाम संडे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़। गॉड ब्लेस और इंडिया।